हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कृष्णाचल फैमिली व्लॉग में, जहां हम बातें करते हैं पर्सनल व्लॉग और पूजा पाठ से रिलेटेड। तो जी बात करते हैं, जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है उसको प्रकट करने वाले जो है कौन थे। तो वो हरिदास जी। आपने नाम सुना होगा, अगर आप वृंदावन जाओगे, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो कुंज बिहारी श्री अरदास का नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो उनका दास था और उनको प्रकट करने के पीछे उन्हीं का हाथ है। तो जो हरिदास जी थे वो गायकी किया करते थे और जो तानसेन है उनके गुरु भी रह चुके थे। तो हरिदास जी निधिवन में बैठकर जो है साधना किया करते थे, संगीत साधना किया करते थे, भजन गाया करते थे। उनको रिझाने के लिए, श्यामा को रिझाने के लिए भजन गाते थे। अपनी संगीत साधना के द्वारा श्याम के लाड भी लड़ाया करते थे। वो संगीत गाते गाते इस कदर भक्ति में डूब जाते थे कि उनको प्रतीत होता था कृष्ण और किशोरी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो एक बार वह भजन गा रहे थे, तभी उनके शिष्यों ने जो है उनसे सवाल किया कि हे गुरुजी, आप जिस छवि को निहारते हो, जिस छवि को आप प्यार करते हो, जिस छवि से आप प्रेम करके जो है भजनों में डूब जाते हो, उन छवि के जो है दर्शन हमें भी कराइए। तो यह सुनकर हरिदास जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और उनके जो है चेहरे पर तेज आ गया। तभी उन्होंने एक सुंदर सा भजन गाया और उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि उनको राजाओं महाराजाओं के द्वारा भी गायकी का अवसर दिया जाता था। उन्होंने निधिवन में इतने प्यार से जो है संगीत साधना करी कि कृष्ण और राधा प्रकट होने पर मजबूर हो गए। तभी कृष्ण और राधा मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ पर प्रकट हो गए। तभी जो सभी वहाँ बैठे थे उनके शिष्य, उन्होंने राधा जी और बांके बिहारी जी का जो है दर्शन किया। तभी जो हरिदास जी थे वो उनके चरणों में लिप्त हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वो उदास हो गए। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हरिदास, तुम इतने उदास क्यों हो? अब तो मैं अपनी स्वयं शक्ति, जो नारी शक्ति है, राधा किशोरी के साथ प्रकट हुआ हूँ। मेरी अर्धांगिनी है जो, वो भी मेरे साथ है। अब भी आप किस चीज़ की परेशानी में, किस चीज़ में उदास हो? क्या बात है? मेरे को पूरे विस्तार पूर्ण बात है जो वो बताइए। तभी हरिदास जी ने कहा कि महाराज, बहुत ही चिंता की बात है। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरे होते हुए मेरे भक्त को कौन सी परेशानी है, कौन सी चिंता है जो सता रही है, मुझे भी बताइएगा। तो जो हरिदास जी हैं वो कहते हैं कि महाराज, मैं तो एक संत हूँ, मैं ठहरा एक विरक्त संत। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो एक लोटा है और एक जो है लंगोट है। लेकिन जो राधा रानी है वो तो बहुत ही सुंदर गहनों से सजी हुई हैं और बहुत ही सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं। आपको तो मैं लोटे में जल पिला दूंगा और लंगोट है जो वो पहना दूंगा, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जो राधा रानी है वो तो बहुत ही जो है महंगे महंगे गहनों और वस्त्रों से सजी हुई हैं। मैं ठहरा विरक्त संत, मैं कहाँ से उनके लिए गहने लेके आऊँगा और कहाँ से इतने सुंदर सुंदर वस्त्रों का प्रबंध करूँगा। तभी कान्हा जी कहते हैं कि बस इतनी छोटी सी बात जो है मेरे दास को, मेरे प्रेमी को सता रही है, ये कोई बड़ी विडंबना बिल्कुल भी नहीं है। तभी हरिदास जी कहते हैं कि महाराज, एक चिंता मुझे और भी सताई जा रही है। कृष्ण जी कहते हैं कि बोलो भक्त, ऐसी कौन सी चिंता है जो अब दूसरी चिंता आपको सता रही है? तो जो है हरिदास जी कहते हैं कि महाराज, आपके जो मुख पर इतना तेज है, इतना मतलब शक्ति का जो तेज आपके चेहरे से छलक रहा है, वो
हम साधारण व्यक्तियों पर बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप इसको कम कीजिए। आपका जो चेहरा है, स्वरूप है, एक कांतिमान की भांति चमक रहा है। अगर आप ऐसे ही रहे तो हम सब जो साधारण व्यक्ति हैं आपकी दृष्टि से ओझल हो जाएंगे, आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। हम साधारण व्यक्तियों पर आपका जो ये तेज है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो कान्हा जी है जो वो बिल्कुल सिंपल रूप में आ जाते हैं, बोलते हैं भगत अब जो तेज है, अब तो आपको दर्शन करने में कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। तभी कृष्ण जी कहते हैं कि अगर राधा रानी की आपको गहनों और जो वस्त्र हैं उनसे आपको दिक्कत है तो आपकी इस समस्या का भी प्रबंध मैं करता हूँ। अपने दास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तभी जो राधा जी कान्हा जी हैं, राधा जी और कान्हा जी हैं, एक ही स्वरूप में प्रतीत हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं और उनका जो रूप है एक ही हो जाता है। ऊपर से अगर आप देखोगे, ऊपर से जो है कृष्ण जी का स्वरूप है और नीचे से राधा रानी का स्वरूप होता है। बांके बिहारी जी मंदिर में आप देखोगे, जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है उसमें राधा और कृष्ण दोनों का एक ही स्वरूप है। दोनों एक दूसरे में समा जाते हैं। तभी कान्हा जी कहते हैं कि अभी आपको कोई भी दिक्कत गहनों की और जो कपड़ों की है परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तभी उनका एक श्री विग्रह बन के तैयार हो जाता है। जो भी यह श्री विग्रह वृंदावन के मंदिर में रखा हुआ है वह जो हरिदास भगत है उनकी भजन साधना से प्रकट किया हुआ विग्रह है। ये कोई मूर्ति जयपुर कश्मीर कहीं से लाई गई मूर्ति नहीं है। वह स्वयं बांके बिहारी जी राधा और कृष्ण दोनों ही एक दूसरे के अंदर समाये हुए हैं। राधा और कृष्ण के इस स्वरूप को हरिदास जी ने ही बांके बिहारी का नाम है जो दिया है। इसलिए उनके इस स्वरूप के साथ, बांके बिहारी के इस स्वरूप के साथ हरिदास जी का नाम तभी से जुड़ा हुआ है। अगर आप जाओगे तो वहाँ वो आपको नारे लगते हुए मिलेंगे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो हरिदास उनके भगत ही थे जिनके कारण हम उनकी जो मूर्ति है उसके दर्शन कर पा रहे हैं, उनका जो विग्रह है उसके दर्शन कर पा रहे हैं। उनकी जो सिद्धि भावना थी, संगीत भावना थी, जिसके द्वारा हरिदास जी ने कृष्ण और राधा के श्री विग्रह कुंज बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से हरिदास जी उस विग्रह को लेकर उस विग्रह की पूजा अर्चना संगीत साधना किया करते थे। उनके बाद वृंदावन के सभी वासी भी उन्हीं की सीधी साधना जो है किया करते थे। उसके बाद वृंदावन में उनको एक मंदिर में उस विग्रह को रख दिया गया, जिस मंदिर को श्री कुंज बिहारी का मंदिर है जो कहा गया। अगर आज आप श्री कुंज बिहारी के दर्शन करते हो तो वो श्री हरिदास जी के कारण ही हो पाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें प्रकट किया है। तो कुंज बिहारी जी को प्रकट करने वाले जो भक्त थे, जो विरक्त संत थे, वो हरिदास जी थे। कुंज बिहारी जी की यह कोई मूर्ति नहीं है, यह स्वयं प्रकट हुई है, इसलिए इनको श्री विग्रह के नाम से जाना जाता है। कुंज बिहारी जी नाम भी हरिदास जी ने ही उस विग्रह को दिया था। तो इसलिए यह विग्रह बहुत ही चमत्कारी है। इसकी अनेक घटनाएं हैं, जो अनेक चमत्कार हैं आपको सुनने को मिल जाएंगे। और मेरे YouTube चैनल पर भी एक वीडियो है जो चमत्कार की बनाई हुई है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो थी कि बांके बिहारी जी प्रकट कैसे हुए थे, उनको प्रकट करने वाले कौन थे, उसके जो पीछे का रहस्य जो था मैंने आपको बताया है विस्तार पूर्वक। तो आशा करती हूँ कि आपको भी समझ आया होगा।
आप भी एक बार वृंदावन में कुंज बिहारी के मंदिर में जाकर देखोगे तो चमत्कार का अनुभव खुद ही होने लगेगा। इसलिए और यह एक सत्य घटना पर आधारित है, कोई भी किसी भी प्रकार का झूठ इसमें शामिल नहीं है, सत्य घटना पर आधारित है ये। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चाहते हो आगे भी आपको ऐसी वीडियो है जो देखने को मिले तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और राधा रानी, बाके बिहारी और जो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो है वो आप देख सकें। तो जी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई है तो। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय कुंज बिहारी श्री अरदास।